देखिए कि जिन लजपालों के ज़िक्र में हम आए हैं वो आम नहीं, वो बड़े ख़ास हैं, और जिन पर उनकी नज़र हो जाती है रब उनको दुनिया में भी रोशन फरमा देता है, आखिरत में भी रोशन फरमा देता है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, बरम जिसका मेरा हुसैन रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, बरम जिसका मेरा हुसैन रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। और फरमा दिया ये मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से, और फरमा दिया ये मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से, जो मेरे हुसैन का ना होगा वो मेरा हो नहीं सकता। इतनी ढीली सुभान अल्लाह नहीं। या रसूल अल्लाह अख्तर या फरमाया कि कभी उस शख्स के ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, बरम जिसका मेरा हुसैन रखे वो रुसवा हो नहीं सकता। और फरमा दिया ये मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से, और फरमा दिया ये मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत से, जो मेरे हुसैन का ना होगा वो मेरा हो नहीं सकता। और शहीद तो इस कायनात में बहुत से आए मगर, और शहीद तो इस कायनात में बहुत से आए मगर, कोई शहीद मेरे हुसैन जैसा हो नहीं सकता। बहुत शब सामीन व नाज़रीन, ये रब्बे ज़ुल जलाल का हम पर करोड़ हाँ फजल है कि रब ने हमें अपने प्यारों का ज़िक्र सुनाने और सुनने का मौका अता फरमाया है। कल मैंने हज़रत सैयदुना कासम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के हवाला से गुफ्तगू की थी, और इससे कबल हमारे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर दरूस कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो चुके हैं, और वाक़ई करबला की चंद आजमाइशें और चंद वजूहात आपके सामने भी बयान कर चुका हूँ। इमाम मुस्लिम बिन अकील और उनके शहज़ादे मोहम्मद और इब्राहीम, और उसके बाद दिगर शुहदाए करबला बिलखसूस हज़रत सैयदुना इमाम कासम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी शहादत के हवाला से कल मैंने गुफ्तगू अर्ज़ की थी। उसके बाद सरज़मीन करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी उम्र 18 साल है, ये इमाम हुसैन के सामने आ जाते हैं। अब अंदाज़ देखो, अगर तरबियत कुरान और सुन्नत की रोशनी में की हो, फिर बेटे रब्बे ज़ुल जलाल उनके दिलों के अंदर वालिदैन का अदब व एहतराम पैदा फरमा देता है। इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर इमाम अली मकाम के सामने आए और आकर हाथ जोड़कर कहते हैं, ए मेरे अब्बा जान, जिसका बेटा जवान हो और जवान बेटे के सामने बाप का लाशा उठे, बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा। ए मेरे वालिद गिरामी, मैं अपनी आंखों के सामने ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पर कोई तीरों की बरसात करे, आप पर कोई तलवारों की बरसात करे, मेरे अब्बा जान मुझे इजाज़त अता फरमाए ताकि आपका जवान बेटा दुश्मन के सामने जाकर मुकाबला कर सके। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया, बेटा अली अकबर, अभी मुझे भतीजे कासम की कुर्बानी भूली नहीं है, अभी वो ज़ख़म मेरे अंदर ताज़ा है, अभी मुस्लिम बिन अकील का ज़ख़म भी ताज़ा है,
अभी इब्राहीम और मोहम्मद का ज़ख़म भी ताज़ा है। मेरा भतीजा जान से प्यारा था कासिम, उसका ज़ख़म ताज़ा है। बेटा मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा जवान बेटे का लाशा मेरी आंखों के सामने उठे। मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया बेटा मैं इजाज़त नहीं दे रहा। हज़रत अली अकबर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी फुप्पो जान की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ की फुप्पी जान मुझे पता है कि भतीजों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन उधर आपका भाई है, इधर आपका भतीजा है। आप मेरे अब्बा जान से मेरे लिए सिफारिश करें ताकि वो मुझे इजाज़त अता फरमाए, मैं जाकर अपनी जान का नजराना पेश कर दूँ। अब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इमाम हुसैन की बारगाह में सिफारिश की, ए इमाम अली मकाम हज़रत अली अकबर को इजाज़त दे दो। हज़रत इमाम अली मकाम ने हज़रत अली अकबर को अपने पास बुलाया। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, बाप का जवान बेटा हो, और बेटा भी कोई आम बेटा नहीं, ये बड़ा ख़ास बेटा है। हज़रत अली अकबर की शान ये है कि सहाबा में से जिसको नबी की याद तड़पाती इमाम हुसैन के दरवाज़े पर दस्तक देती। मेरे इमाम बाहर आए, इमाम हुसैन फरमाया सहाबा किधर तशरीफ़ लाए। अर्ज़ की इमाम सरकार की याद सता रही है, आपके बेटे अली अकबर का चेहरा सरकार के चेहरे से मिलता है, इनकी सूरत और सीरत सरकार से मिलती है, याद तड़पा रही थी। हमने कहा जाकर अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत ही कर आएँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया तुम मेरे नाना जान की निशानी हो, मैं कैसे बर्दाश्त करूं। मेरे इमाम ने अपने जवान बेटे इमाम अली अकबर को अपने सीने के साथ लगाया, उन्हें चूमा और फरमाया बेटा जाओ, जाकर आज फिर हज़रत मौला मुश्किल कुशा की सुन्नत को ज़िंदा कर दो। हज़रत अली अकबर मैदान में आते हैं, दुश्मन हैरान और परेशान हैं। मैंने कल भी ये जुमला कहा था, मेरे नबी के ख़ानदान का एक एक फूल बड़ा निराला है, जिसका ज़िक्र करोगे अपनी मिसाल आप नज़र आएगा। हज़रत अली अकबर जब मैदान में जाते हैं, जाते ही आपने दुश्मनों पर वार किया, दुश्मनों को मारते गए। बिल आखिर दुश्मनों ने देखा अली अकबर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी रगों के अंदर इमाम हुसैन का खून मौजूद है। ये मौला मुश्किल कुशा का फैज़ है, और जिधर उनका फैज़ होता है दुश्मन उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब दुश्मनों ने देखा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम अली अकबर पर वार किया। आप ज़मीन पर गिरे और आपने आवाज़ दी मेरे अब्बा जान मेरी मदद करो। मैंने तारीख़ को पढ़ा, किताबों में पढ़ा कि हज़रत इमाम हुसैन को ये ख्वाहिश रहती थी मेरा बेटा अली अकबर मुझसे कुछ मांगे और मैं इसको अता करूं। बड़ा खुशकिस्मत वो बाप होता है जिसका बेटा इतना नेक बेटा हो। इमाम हुसैन कहते मेरे बेटे कभी तो कुछ मांगो, मुझे भी पता चले तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है, मैं ख्वाहिश को पूरा करूं। लेकिन मैंने जहां पर किताबों को पढ़ा, दो मकामात ऐसे हैं। एक इस मौका पर मेरे इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने इस बात की इजाज़त मांगी कि मेरे वालिद मुझे इजाज़त दो, मैं दुश्मन का मुकाबला करूं। और दूसरा ये मौका है, हज़रत अली अकबर ने कूफियों से पानी नहीं मांगा तो इमाम हुसैन से, अब्बा जान अगर मुझे पानी मिल जाए तो मैं फिर अपने दादा मुश्किल कुशा की सुन्नत को दोबारा फिर ज़िंदा करके दिखा दूँ। अब हज़रत इमाम हुसैन को नाज भी आया और बाप के दिल में एहसास भी आया कि सारी ज़िंदगी इस बेटे ने कुछ नहीं मांगा, आज पहली दफ़ा इसने अपनी तमन्ना का इजहार किया है
लेकिन मैं मजबूर भी हूँ और रब की रहमत पर राज़ी भी हूँ। ये इम्तिहान है रब की तरफ से। आपने अपने बेटे को पास बुलाया, फरमाया बेटा इस वक्त पानी तो कहीं से मिल नहीं रहा। मेरे इमाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक हज़रत अली अकबर के मुँह मुबारक में डाली, फरमाया बेटा आज ख़ानदान नबूवत के फैज़ को तुम चूस लो। अब हज़रत अली अकबर के मुँह के अंदर इमाम हुसैन ने अपनी ज़ुबान मुबारक डाली और वहाँ से फ्यूज़ व बरक़ात के चश्मों को अली अकबर ने हासिल कर लिया। अब हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये हासिल किया, चंद लम्हात गुज़रे तो हज़रत अली अकबर ने मकाम शहादत को नोश फरमा दिया। ये हालत जब हज़रत अब्बास ने देखी उनसे रहा न गया। अर्ज़ की कि मुझे इमाम हुसैन से अर्ज़ किया मुझे इजाज़त दो मैं जाकर कहीं पानी का बंदोबस्त करूं। मेरे इमाम ने फरमाया आपकी मर्ज़ी, थोड़े हालात को देख लो, अगर बस चले तो जाकर कहीं से पानी ले आओ। लेकिन हरगिज़ ये मैं जुमला फिर दोहराता हूँ, मेरे नबी के ख़ानदान ने कूफियों से पानी नहीं मांगा, क्योंकि ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग मांगने वाले नहीं, मेरे नबी के ख़ानदान वाले अता फरमाने वाले हैं। अब ओन और मोहम्मद हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शहज़ादे, इमाम हुसैन के सक्के भांजे, दोनों एक की उम्र 13 साल, दूसरे की उम्र 15 साल, दोनों इमाम हुसैन के पास आए। आकर कहने लगे मामू जान भाई कासिम भी चला गया है, अली अकबर भी चले गए हैं, मुस्लिम बिन अकील भी चले गए हैं, और उनके बेटे इब्राहीम और मोहम्मद भी चले गए हैं, दूसरे भी अजीज़ व क़ारिबीन चले गए हैं। मामू जान हमें भी इजाज़त दो, हम भी अपनी जानों के नजराने आपके कदमों पर कुर्बान कर डालें। इमाम हुसैन की आँखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे ये फूल जैसे बेटे, और तुम्हें नहीं बेटा पता जो मामू होता है उसको भांजों के साथ कितना प्यार होता है, कितना सख्त दिल कोई मामू क्यों ना हो, जब बात भांजों की आती है मामू माल भी कुर्बान कर देता है, जान भी वार दिया करता है। हज़रत इमाम अली मकाम ने फरमाया मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा ये नन्हे शहज़ादे, ये जन्नती फूल, और मैं इनके लाशें कैसे उठाऊंगा। अभी अली अकबर का दर्द मेरे सीने के अंदर, काज़म के ज़ख्म ताज़ा हैं, और मैं ओनो मोहम्मद के लाशें कैसे उठाऊंगा। फरमाया बेटा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम मैदान में ना आओ। और मोहम्मद अपनी वालिदा के पास चले गए। हज़रत ज़ैनब इमाम अली मकाम के पास आई, आकर कहने लगी मेरे वीर मुझे ये तो बताओ कि जब भाई मुश्किल में हो, बहनें उस वक़्त अपना आप नहीं देखती, अपना सब कुछ भाइयों पर कुर्बान कर देती हैं। अब इमाम अली मकाम ने कहा बहन अगरचे मेरी बहन हो, आपकी बात नहीं टाल सकता, लेकिन ये सोचो ये ज़ख़म कैसे बर्दाश्त करूँगा, उस तकलीफ़ को कैसे बर्दाश्त करूँगा, जब अपने नन्हे शहज़ादों के लाशें अपनी कब्र पर उठाऊँगा मैं कैसे ये बर्दाश्त करूँगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई मुझे ये बताओ, जब मेरी वालिदा सैयदा ज़हरा ने मुझसे सवाल किया ज़ैनब तुमने क्या किया था हुसैन के लिए, अगर बाबा अली ने सवाल कर दिया ज़ैनब तुमने क्या किया था हुसैन के लिए, नाना जान ने सवाल कर दिया ज़ैनब तुमने क्या दिया था हुसैन को, मैं इतना तो अर्ज़ कर सकूं दो नन्हे फूल थे मेरे पास, मैंने दोनों फूल अपने भाई पर कुर्बान कर डाले हैं। ओनो मोहम्मद दोनों शहज़ादे, उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 15 साल। मेरे इमाम ने जब देखा कि बहन नहीं मान रही, कहा बहन भाई जो होते हैं वो बहनों के मान रखते हैं, और मैं अपनी बहन का मान तोड़ने वाला नहीं मान रखने वाला हूँ। ए मेरी बहन आपकी बात को कबूल कर लिया, और इमाम अली मकाम ने दोनों शहज़ादों को इजाज़त दी, वो मैदान में आ गए। अब इंसान की अक्ल तस्लीम नहीं करती कि 13 साल और 15 साल के दो शहज़ादे हों और वो मैदान में आएँ और दुश्मन उनसे भागना शुरू कर दे।
मैं कहता हूँ अगर वो तो आम हों, किसी वज़ीर मशीर सदर के बेटे हों तो दुनिया से वो डरते हैं, पर ये बेटे सैयदा ज़ैनब के शहज़ादे हैं। जब मैदान में आए दुश्मन डर गया है, तो उम्रों में बड़े कम हैं पर उस ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ है जिस ख़ानदान को रब ने बड़ा जज्बा अता फरमाया है। दोनों शहज़ादे मैदान में आए, दुश्मनों पर वार करते गए। बिल आखिर उन्होंने कूफियों ने इकट्ठे होकर इन दोनों शहज़ादों को शहीद कर दिया। इमाम आली मकाम ने इनको भी उठाया और अंदर अपने उधर ले के हुजरे के अंदर और जाकर दोनों शहज़ादों को वहाँ पर रख दिया। इसके बाद गाज़ी अब्बास ने जब देखा, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने जब देखा हज़रत बीबी सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा, उम्र उनकी 12 साल है, बाज़ ने 8 साल उनकी उम्र लिखी है। जब उनकी तरफ देखा उनकी ज़ुबान खुश्क हो गई थी प्यास के साथ। सैयदा सकीना तरस रही थी कि काश मेरे बाबा जान मुझे पानी दें। इमाम हुसैन ने जब देखा न बेटी को, बाप का दिल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बेटों का दुख फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। कुदरत ने वालिद के दिल के अंदर बेटियों की मोहब्बत को डाल रखा है। हज़रत इमाम अली मकाम ने जब सैयदा सकीना की ज़ुबान को देखा, ज़ुबान खुश्क हो चुकी है, प्यास शदीद किस्म की लगी है। इधर नन्हे अली असगर जिनकी उम्र चंद माह है, जब उधर देखा प्यास ने सताया हुआ है। इमाम हुसैन फरमाने लगे अपने भाई हज़रत अब्बास को, कहा अब्बास अब मेरे बस में नहीं रहा, मैं सकीना की प्यास को नहीं बर्दाश्त कर सकता। हज़रत अब्बास ने कहा मुझे इजाज़त दो, मैं फ़रात के किनारे जाता हूँ, वहाँ से जाकर पानी ले आता हूँ। इमाम अली मकाम ने फरमाया ज़रा फिर एक दफ़ा सोच लो, ये बड़े ज़ालिम लोग हैं। किताबों में आता है 4000 अफराद, उनकी सिर्फ ये ड्यूटी थी कि तुम यहाँ पर पहरा दो, आले मोहम्मद का कोई फ़र्द यहाँ से पानी ना पी सके। जिनके सदक़े रब ने कायनात को बनाया है और जिनके सदक़े क़यामत तक उम्मत ने पानी पीना है, आज उन पर ही ज़ालिमों ने पानी के दरवाज़े बंद कर दिए। जब हज़रत अब्बास गए, आपने हज़रत सैयदा सकीना रदी अल्लाह ताला अन्हा उनके पास जाकर कहते हैं बेटा परेशान न हो, मैं पानी लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर सब्र करो ताकि तुम्हारे लिए पानी ले आओ। हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पानी लेने के लिए गए। जब आप वहाँ पर पहुँचे, घोड़े पर सवार हैं, बड़े तेज़ी के साथ हज़रत अब्बास जा रहे हैं, दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए जा रहे हैं, हाथ में तलवार है और हज़रत इमाम अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु तेज़ी के साथ जा रहे हैं। दुश्मनों ने बड़ा रोकने की कोशिश की, पर 4000 का कोई मयार नहीं आले मोहम्मद के सामने, क्योंकि इधर हज़रत अब्बास हैं और उधर दुश्मन हैं। 4000 की सफ़ों को चीरते हुए आप वहाँ पर गए, मशकीज़े को भरा पानी के साथ और एक चुल्लू पानी आपने भरा के में पानी पी लो। हज़रत अब्बास जब पानी मुँह के करीब किया तो आपको हज़रत बीबी सकीना की ज़ुबान नज़र आई कि उधर वो बच्ची है और उनकी ज़ुबान प्यास के साथ खुश्क हो चुकी है। हज़रत अली असगर की प्यास याद आ गई, हज़रत कासिम की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई, ओनो मोहम्मद की प्यास याद आ गई, मुस्लिम बिन अकील की प्यास याद आ गई, मोहम्मद और इब्राहीम की प्यास याद आ गई। हज़रत अब्बास ने वो पानी न पिया, कहा वो बच्चे होकर प्यासे रहें और अब्बास कैसे पानी पी सकता है। मशकीज़ा उठाया और आप वापस आ रहे थे। इधर कूफियों की जो फ़ौज थी, यजीदी फ़ौज, वो भी हरकत में आ गई। अब अगर आज पानी का एक घूंट भी ख़ानदाने नबूवत के अफराद ने पी लिया तो कहा ये 4000 उनके सामने कोई माना नहीं रखते, वो सबको ही मार देंगे, इसलिए उनके पास पानी की एक घूंट भी नहीं पहुंचनी चाहिए। हज़रत अब्बास ने बड़ी जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया।
वहाँ से पानी लेकर आप तेज़ी के साथ जा रहे हैं कि मैं पानी हज़रत सकीना के पास पहुँचा सकूँ, हज़रत अली असगर के पास पानी पहुँचा सकूँ। आप बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। उन्होंने वार किया। हज़रत अब्बास ने दाईं तरफ मशकीज़े को लटकाया हुआ है, उन्होंने वार किया, आपकी बाजू को जिस्म से जुदा कर दिया। पर हज़रत अब्बास ने हिम्मत नहीं हारी। आपने बाएं बाजू के साथ मशकीज़ा लटकाया और आप साथ साथ वार करते रहे, साथ साथ चलते रहे। ज़ालिमों के जुल्म की इंतहा हो गई। उन्होंने दूसरा वार करके दूसरे बाजू को भी जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत अब्बास ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मशकीज़ा मुँह में रख लिया। कहा, ज़ालिमो तुम्हारा जुल्म इंतहा पर है, पर मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं। आपने वो मुंह में रख लिया। जा रहे हैं, जब खेमे के करीब पहुँचे, ज़ालिमों ने फिर जुल्म किया, आप पर तीरों की बरसात की तो हज़रत अब्बास ज़मीन पर गिर पड़े और गिरकर आपने कूफियों को आवाज़ नहीं दी, आवाज़ दी तो अपने भाई इमाम हुसैन को आवाज़ दी, ऐ मेरे भाई जान आओ और आकर मेरी मदद करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैंने किताबों में पढ़ा, आपने बड़ा सब्र व इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया। पर हज़रत अली अकबर के जाने पर और हज़रत अब्बास के जाने पर इमाम हुसैन को बड़ा दुख हुआ और आप बड़ा रोए कि ये दोनों हज़रत अब्बास जिस हालत में गए और अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन, इन दोनों के जाने पर आपकी आंखों में इतने आंसू आए, इतने रोए कि कहते हैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन का रोना इस मौका पर था। अब इमाम हुसैन ने ये जुमला एक कहा, इस जुमले के दो रंग बन सकते हैं, पर हम अदब वाले लोग हैं, हमारी रगू के अंदर अहले बैत तहार का अदब है। और मैं ये कहा करता हूँ, ख़ानदान नबूवत का अदब व एहतराम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। सारी इबादतें करके भी अगर उनकी बेअदबी हो जाए तो अमाल सारे ज़ाया हो जाते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, आज हुसैन की कमर टूट गई है। कमर टूटने से मुराद ये नहीं कि ये जुमला अल्लाह से एतराज़ करते हुए बोला, बल्कि ये कहा अब्बास मेरा बहुत बड़ा सहारा था और आज रब ने वो सहारा भी मेरे से ले लिया है। हज़रत सैयदा सकीना सैयदा ज़ैनब को भी पता चला तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इमाम हुसैन ने उनको उठाया, उठाकर अंदर लेकर गए, चंद लम्हात गुज़रे तो हज़रत अब्बास की रूह भी परवाज़ कर गई, उन्होंने भी मकाम शहादत को नोश फरमा दिया। अब हज़रत अली असगर की बारी आ गई। हज़रत अली असगर की वालिदा ने जब देखा अपने बेटे को, फरमाने लगी, है मेरे इमाम हुसैन, बड़ा सब्र किया है, बर्दाश्त किया है, मैं ख़ुद भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन बेटा अली असगर की जो हालत है मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रही। उनकी ज़ुबान खुश्क हो चुकी है, प्यास ने बड़ा सताया है, ज़रा एक दफ़ा कोशिश तो करो, शायद के ज़ालिमों के दिल के अंदर कोई नरमी आ जाए। मेरे हुसैन ने फरमाया, किसी से मांगना, गैर से मांगना ख़ानदान नबूवत की तौहीन है। हुसैन मांगने वाला नहीं, हुसैन अता फरमाने वाला है। मेरा हुसैन सखी लजपाल है, हुसैन की आल भी लजपाल है, हुसैन के असहाब भी लजपाल हैं, ये पूरा ख़ानदान लजपालू का ख़ानदान है। मेरे हुसैन ने फरमाया, मैं नहीं मांगूँगा, लेकिन एहतिमाम हुज्जत कायम करने के लिए मेरे इमाम ने हज़रत अली असगर को सामने किया, ज़ालिमों कल क़यामत के दिन ये न कहना हमने जुल्म नहीं किया, आज तुम्हारा जुल्म बड़ी इंतहा पर है, पर तुम्हें नहीं पता ये आले मोहम्मद नबी का वो ख़ानदान है कि कल क़यामत के दिन रब इनकी शिफात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। ज़ालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी, ऐसे तीर मारा। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने भी जाम शहादत को नोश फरमा दिया। अब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन चूँकि बीमार करबला उन्हें कहा जाता है, उनकी तबीयत बड़ी नासाज़गार थी,
वो बीमार थे, लेकिन बीमारी की हालत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बीमारी को नहीं देखा, मैदान में आ गए। कहा अब्बा जान, अब आपका बेटा अली बिन हुसैन, उनका नाम अली बिन हुसैन है, लेकिन उन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद किया जाता है। आए मैदान में, अब्बा जान मुझे इजाज़त दो, अब मैं इनका मुकाबला करूँगा। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा आज अगर तुम भी चले गए, पीछे ख़ानदान ने नबूवत की जो मस्तूरात हैं इनका ख्याल कौन रखेगा? तुम आखिरी निशानी रह गए हो, अगर तुम भी मकाम शहादत को नोश कर गए, पीछे जो अहले बैत तहार की अज़मत वाली ख़वातीन हैं, रिफ़त और शान वाली ख़वातीन हैं, इनका महरम कौन होगा? इनकी हिफाजत कौन करेगा? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं अता फरमाई। अब अगर हम गौर करें कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन ने आखिरी जो पैगाम दिए वो कौन से पैगाम थे? इमाम हुसैन की नस्ल आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली, आपके बेटे इमाम बाकर, आगे उनके बेटे इमाम जाफ़र सादक, आगे ये सिलसिला 12 इमामों तक चलता रहा। आगे आज तक हुसैनी सैयद वो सारे उनकी औलाद में से हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा मैं चंद बातें तुम्हें कह रहा हूँ, इनको याद रखना। एक बात यह है कि सब्र का दामन नहीं छोड़ना। पूरी करबला की सरज़मीन में एक दफ़ा भी किसी ने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में नाफरमानी नहीं की। अहले बैत तहार के अफराद में से किसी ने भी अपने चेहरों पर थप्पड़ नहीं मारे कि या अल्लाह तूने क्या जुल्म माज़ल्ला कर दिया है, बल्कि सब के यही अल्फाज थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक जिस हालत में तू राज़ी है तेरे बंदे भी उसी हालत में राज़ी हैं। अब इमाम आली मकाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फरमाया बेटा एक तो सब्र का दामन ना छोड़ना, और दूसरा फरमाया कि आज के बाद अहले बैत अतहार का जो ख़ानदान है उस ख़ानदान के नुमाइंदे तुम हो, और अपने नाने के ख़ानदान की क़यामत तक लाज रखना। फरमाया बेटा अपनी ज़िंदगी में कभी भी अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी न करना। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी मौका पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम दिए। यानी पैगाम ये था कि सारी ज़िंदगी कभी रब की नाफरमानी न करना, अपनी सारी ज़िंदगी रब और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक बसर कर देना। इसके बाद इमाम अली मकाम मैदान में आए, आप गए और जाकर सैयदा सकीना को चूमा, अपनी बेटी को बोसा दिया। अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहा मेरी बहन आज भाई के साथ आखिरी मुलाकात है। बेटी को कहा बेटी आज बाप के साथ आखिरी मुलाकात है। किताबों में आता है इमाम एक दफ़ा गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आए, तीसरी दफ़ा फिर गए और जाकर कहने लगे बेटी आज बाप के साथ आखिरी मुलाकात है। बहन सैयदा ज़ैनब से कहने लगे मेरी बहन आज आखिरी मुलाकात है, अब अगर मुलाकात होगी तो अपने नाना के दरबार में हमारी मुलाकात होगी। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो आप मैदान में निकले, आपने एक तकरीर इरशाद फरमाई, बड़ा खुतबा इरशाद फरमाया। फरमाया ज़ालिमों तुम्हें इस बात का पता नहीं मैं हुसैन कौन हूँ। आपने कूफियों के सामने अपनी शान को बयान फरमाया। फरमाया तुम्हें नहीं पता मैं हुसैन कौन हूँ? मैं हुसैन वो हूँ कि जिस हुसैन के माथे को अल्लाह के नबियों के इमाम ने चूमा है। मैं वो हुसैन हूँ कि जिस हुसैन के लिए अल्लाह के नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया है। मैं वो हुसैन हूँ कि जिस हुसैन को जन्नती जवानों की सरदारी अल्लाह के नबी ने अता फरमाई है। अब मेरे इमाम ने कूफियों के सामने अपनी शान को बयान किया। बाज़ोकात मौके की मुनासबत से मुबल्लिग पर ज़रूरी हो जाता है अपनी शान बयान करके लोगों को बुरे कामों से बचा सके कि लोगों तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि रब ने हुसैन को कितनी शान अता फरमाई हैं।
अब चंद लोगों पर इमाम हुसैन की गुफ्तगू असर करने लगी कि यार हम गलत कर रहे हैं, ये बड़ी शानों वाले हैं। मेरे इमाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे नाना को कौन सा मुंह दिखाओगे? आखिर कलमा तो तुमने भी पढ़ा है, क़यामत के दिन कौन सा मुंह मेरे नाना को दिखाओगे? उन्होंने जब देखा कि इमाम हुसैन की गुफ्तगू असर कर रही है, इब्न साद बोला, कहने लगा हमें आपके खुतबों की ज़रूरत नहीं, हमें आपकी तकरीरों की ज़रूरत नहीं। इस दौर में भी बाज़ औक़ात जब किसी को दीनी मसला बताया जाए, आगे से कहते हैं ये मौलवियों के मसले, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। उस वक़्त भी उन्होंने जब देखा इमाम हुसैन का खुतबा, उन्होंने कहा हमें आपके खुतबों की ज़रूरत नहीं। उन्हें डर था इमाम हुसैन ने अगर और ख़ुतबा दिया तो ये सारे यजीदी हो सकता है इनकी सोच बदल जाए और इमाम आली मकाम की ज़ाहिरी तौर पर भी फ़तह हो जाए। लेकिन उन्होंने इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा हमें आपकी तकरीरों की खुतबों की कोई ज़रूरत नहीं। इमाम आली मकाम ने फरमाया एक दफ़ा सोच लो, जो तुम कदम उठाना चाहते हो उठा लो। उन्होंने कहा इमाम आली मकाम अकेले रह गए हैं, शायद के डर जाएँ। इब्न साद बोला हुसैन बचने का एक ज़रिया है। आपने फरमाया बताओ। कहा अब भी यजीद के हाथ पर बैत कर दो, हम आपको छोड़ देंगे। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अली का खून हूँ, अगर बैत करनी होती तो पहले कर लेता। हुसैन अपने नाना के दीन से गद्दारी नहीं कर सकता, बल्कि वफ़ादारी करके अपने नाना के कदमों में हाजिर हो जाएगा। इमाम अली मकाम ने आखिरी मौका पर भी हिम्मत नहीं हारी। अकेले होने के बावजूद इमाम अली मकाम मैदान में आए। फरमाया ज़रा अब सोच के मैदान में आना, ये अली का बेटा है, कोई आम नहीं है। अली के बेटे का मुकाबला करने ज़रा सोच कर मैदान में आना। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आए। आपने दुश्मनों पर वार किया, वार करते रहे। बिल आखिर दुश्मन इकट्ठे होकर उन्होंने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके माथे पर तीर मारा। ये माथा वो माथा जिस माथे को मेरे नबी चूमा करते थे, पर मेरे नबी ने तो चूमा और इमाम हुसैन ने उस निस्बत की लाज रखी। कहा नाना आप चूम रहे हो, इसी पेशानी पर हुसैन तीर खाकर क़यामत तक आने वालों को बताएगा ना नाने ने प्यार में कमी छोड़ी है, ना हुसैन ने वफ़ा में कमी छोड़ी है। आपके प्यार की लाज रखी। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान का नजराना भी पेश कर दिया। इसके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और चंद मस्तूरात जो वहाँ पर रह गई, फिर मज़ाकरात हुए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको लेकर मदीना शरीफ चले गए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, इस सारे वाक़े के अंदर आखिर हमारे लिए सबक क्या है? क्या ये वाक़या इसलिए है कि 10 मुहर्रम को साल के बाद लोग मस्जिदों में आकर दिगर मकामात पर जाकर वाक़या सुना दें और पूरा साल 10 मुहर्रम का इंतज़ार करें? हरगिज़ नहीं। इमाम अली मकाम का आखिर में इख्तिलाफ़ क्या था? यजीद कभी, ये मेरा जुमला हर बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन मैंने कभी लोगों के चेहरे देखकर बात नहीं की। मैं बात करता हूँ तो अल्लाह रसूल की रज़ा देख के बात करता हूँ। यजीद कभी नमाज पढ़ता था, कभी नमाज छोड़ देता था। अल बिदाया व निहाया किताब में ये बात मौजूद है कि यजीद कभी नमाज पढ़ता था, कभी नमाज छोड़ देता था। यजीद अलल ऐलान बदकारी करता था, अलल ऐलान शराब पीता था, यजीद झूठ बोलता था, यजीद शरीयत की धज्जियों को उड़ाता था। अगर एक लम्हे के लिए हम सोचें आज हमारा किरदार कौन सा किरदार है, ये तो एक बाद की बात है कि यजीद ने अहले बैत अतहार के ख़ानदान के साथ क्या किया, इब्तदा क्या थी। इमाम हुसैन बैत कर सकते थे, लेकिन बैत न करने की एक ही वजह थी कि यजीद वो शरीयत का पाबंद नहीं था। मेरे इमाम ने फरमाया अगर शरीयत का पाबंद हो तो बैत बनती है, जो नाना के दीन का पाबंद नहीं, मैं उसके हाथ पर बैत नहीं कर सकता। मेरे इमाम ने हक़ की खातर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया।
आज हमारी नज़र सिर्फ हालात पर होती है। हालात बड़े नाजुक हैं, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा हालात नाजुक हो जाएं, पर उतने नाजुक नहीं जितने करबला के मैदान में हालात नाजुक हुए। हम अगर अपने अपने गिरबानों में जाकर देखें, दो चीज़ें हैं, एक यजीदी किरदार है, एक हुसैनी किरदार है। हुसैनी किरदार ये है, करबला के मैदान में भी 9वीं मुहर्रम को मेरे इमाम ने कहा एक रात मोहलत दो, और अपनी पूरी रात रब की इबादत में गुजार दी। हुसैनी किरदार ये है कि नेज़े की नोक पर इमाम ने कुरान की तिलावत करके दिखा दी। हुसैनी किरदार ये है कि मेरे इमाम ने ज़िंदगी सारी अल्लाह की फर्मा बरदारी में बसर करके दिखा दी। और यजीदी किरदार ये है कि दीन का मजाक उड़ाया जाए। यजीदी किरदार ये है कि शैतान के तरीके पर रहकर झूठ को फैलाया जाए। यजीदी किरदार ये है अलल ऐलान बदकारी की जाए। यजीदी किरदार ये है सरे आम शराब पी जाए। यजीदी किरदार ये है सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाया जाए। मुसलमानों, आज 10 मुहर्रम का दिन हमें पुकार पुकार कर कह रहा है, ए नबी के ग़ुलामों, ए हुसैन के ग़ुलामों, ए सैयदा ज़हरा के ग़ुलामों, ए मौला मुश्किल कुशाक के मानने वालों, अहले बैते तहार की ग़ुलामी का नारा लगाने वालों, सहाबा की अज़मतों का दिफा करने वालों, 10 मुहर्रम का दिन तुम्हें पुकार पुकार कर कहता है, आज तुम्हारे ऊपर भी ये फ़र्ज़ हो चुका है कि तुम इमाम हुसैन के किरदार को अपना लो। आज इमाम हुसैन के किरदार को अपनाने की ज़रूरत है। क्या आज के दिन आप सारे, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करें कि हमने यजीदी किरदार की मुखालफत करनी है और हुसैनी किरदार को ज़िंदा करना है। मैंने दोनों किरदारों के दोनों पहलू आपके सामने रख दिए। नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। मैं समझता हूँ ये 20 रोज़ा या 10 रोज़ा हमने जितने इज्तिमात किए, इन इज्तिमात को सुन कर और आज 10 मुहर्रम को यहाँ पर जमा होकर कोई एक बंदा भी 5 वक़्त की नमाज की नीयत कर ले तो समझ लो कि इमाम की बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल हो गई है। क्या सारे नीयत करते हो 5 वक़्त की नमाज की? इमाम ने तो तीरों की बरसात में, तलवारों के साए में, भूख और प्यास की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी। उसी इमाम के हम ग़ुलाम हैं। इमाम का पैगाम है कि नमाज कभी ना छोड़ो। इमाम हुसैन के तरीके पर अमल करते हुए हमें इस बात की ज़रूरत है, हमारे चेहरे, बड़ी माजरत के साथ, मैं दर्द दिल के साथ कह रहा हूँ, मिंबर रसूल पर खड़े होकर किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं होती, लेकिन शायद कि ये जुमला किसी एक बंदे के दिल पर असर कर जाए। कोई ऐसा खुशकिस्मत कि आज वो इमाम हुसैन को जामिया मस्जिद में बैठकर राज़ी करने के लिए नियत कर ले कि आज के बाद सरकार की सुन्नत दाढ़ी शरीफ को अपनाऊंगा। कोई एक बंदा भी अगर आज नियत कर ले, मेरे साथ वादा करने की ज़रूरत नहीं, अपने रब से कि ए इमाम हुसैन, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, 10 मुहर्रम है, आपकी याद ताज़ा करने के लिए आज मैं नियत करता हूँ कि आज के बाद यजीदी किरदार का बायकाट करते हुए हुसैनी किरदार को अपनाते हुए अपने चेहरे को सुन्नत नबवी के साथ सजा लूँगा। आज कोई इस बात का इरादा करे, इमाम हुसैन ने नेज़े की नोक पर कुरान पढ़कर सुनाया। हमारे ईमान इतने मज़बूत तो नहीं, लेकिन कम से कम इतनी कोई नियत कर ले, मैं साल में एक दफ़ा कुरान पाक तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ूँगा। अगर आज हम, माशाअल्लाह जी, बुज़ुर्गों ने नियत की है, बात उम्र की है, उम्र अगरचे ज़्यादा है लेकिन दीन उम्र नहीं देखता। सहाबा में बड़े बड़े सहाबा हैं कि जिन्होंने बुढ़ापे की उम्र में भी जाकर छोटू से दीन पढ़ा है, जो उम्र से कम होते थे। तो हम अगर एक बंदा भी नियत कर ले कि हम कुरान पाक इमाम हुसैन के तरीके को ज़िंदा करने के लिए
और उनकी फ़िक्र को आम करने के लिए कुरान पाक तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़कर उस पर अमल करूँगा। मेरा यकीन है इमाम को हमारी हाज़री इमाम कबूल फ़रमा लेंगे। मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अहले बैत तहार की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए। एक दफ़ा इमाम हुसैन का नारा हो जाए, मैं बोलूँगा लब्बैक, तो आपने बावाज़े बुलंद कहना या हुसैन लब्बैक। ऐसे नहीं, ये इमाम हुसैन के ग़ुलाम बैठे हैं, ज़रा पता चले। और ये नारा ये ऊपर से नारा नहीं, इमाम हुसैन का नारा दिल के साथ लगाया करो। मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर कहता हूँ, जब दिल से उनसे प्यार करोगे ना तो फिर उनकी नज़र करम शामिल हाल हो जाती है। लब्बैक 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 लब्बैक। हाथों को उठाकर लब्बैक 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 लब्बैक। आज ज़रूरत है इस अमर की। मैं लगाऊंगा या हुसैन, आपने कहना है वाह हुसैन, क्योंकि हम मानते हैं इमाम हुसैन के लिए वाह हुसैन। हुसैन ने जो कुछ किया वो हाय वाला नहीं था, वो वाह हुसैन वाला है। वाह हुसैन, करबला के मैदान में आपने दीन को ज़िंदा कर दिया है और आज वही दीन हम तक पहुंच चुका है। मैं कहूँगा या हुसैन, तो आपने कहना है वाह हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। जिस तरह ये पहले 10 दिनों में आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया, दाएं बाएं से नौजवान भी और हमारे बुज़ुर्ग भी, ये जब से मैंने काम शुरू किया है कुछ ऐसे अफराद हैं कि पहले दिन से अभी तक इनकी मोहब्बतें मेरे साथ हैं। और अभी तक क्योंकि हमारा मिशन बड़ा आला है और जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, कुछ बड़े समझदार लोग होते हैं, वो मिशन को समझ रहे होते हैं कि मिशन बड़ा आला है। अभी तक वो हर हवाले से मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला आप सब की इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। कल से इंशाअल्लाह 11 मुहर्रम से यही जो महफ़िल पाक है ये इशा की नमाज के बाद इसी जामिया मस्जिद में हुआ करेगी। मैं तमाम अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से, नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह पहले 10 दिनों में आपने बड़ी मोहब्बतों का सबूत दिया, इसी तरह अपनी मोहब्बतों को बरकरार रखते हुए आला लोगों के आला ज़िक्र के लिए आला महफ़िल के अंदर आप शिरकत करें। अल्लाह ताला इसके बदले हम सब को क़यामत के दिन अहले बैत अतहार की शिफात नसीब फ़रमाए। सारे हज़रात एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा